ये क्रॉलिंग पेग सिस्टम क्या है? किसको मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? और कब है नेशनल मैथमेटिक्स डे? आओ बात करते हैं इन अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार, 22 दिसंबर में आपका स्वागत। सो एज ऑलवेज, सबसे पहले कल के सवाल का जवाब। यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, युवा एआई का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और कौन सी कंपनी है? आंसर हियर इज मेटा। फेसबुक की जो बैक एंड कंपनी है मेटा, दैट हैज कोलैबोरेटेड विद मेटी टू स्टार्ट युवा एआई। राइट, देन आज का सवाल जिसका जवाब मैं कल दूंगा, आपने आज देना है कमेंट सेक्शन में। सो विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बताइए मेरे को सर इन द कमेंट सेक्शन। आज फिर मेंस का सवाल तो करना ही है। सो मेंस के लिए, emerging global scenario is full of charms and challenges. इंडिया के लिए बहुत सारे चार्म्स एंड चैलेंजेस हैं करंट ग्लोबल सिनेरियो में। आपने करना है डिस्कस, लिखना है आंसर 250 वर्ड्स में और नंबर गिवन ऑन स्क्रीन पे व्हाट्सएप कर देना है। आई विल इवैल्यूएट इट एंड गिव यू फीडबैक एंड सजेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, देन फैक्ट्स पे आते हैं सर। फैक्ट्स जो पेपर के लिए जरूरी हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स को, CNG क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स को। राइट, ध्यान रखना प्लीज, ये राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। राइट, देन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ने सोलर स्कीम कैपेसिटीज में लीड करा है सर। सोलर स्कीम कैपेसिटी में, सोलर पार्क स्कीम में क्या कर रहे हैं? सोलर पार्क स्कीम में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स लगा रहे हैं और सोलर पार्क्स को सेंटर असिस्ट कर रहा है कि स्टेट्स में सेटअप हो। तो अभी कौन लीड कर रहा है इसमें? राजस्थान सबसे पहले, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे। राजस्थान को बाय द वे अलॉट भी स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा हुए। देन जैग, जज एंड एडवोकेट जनरल इन द आर्मी, जज एडवोकेट जनरल इन द आर्मी, जैग सर्विस होती है लॉयर्स के लिए, उसके आज 40 साल पूरे हो गए हैं। Sir, for my lawyer brothers and sisters, this is a great idea. You can serve the great armed forces, the prestigious job of JAG or Judge and Advocate General in the Army. Right? तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेना, ना पता हो मेरे से पूछ लेना। Right जी, then Maths Day, National Mathematics Day for this great man, for the honor of this great man. ये 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है श्रीनिवासा रामानुजम जी की याद में। इनकी बर्थ डेट होती थी 22 दिसंबर 1887। राइट, सो रिमेंबर दिस। साल भी लगभग थोड़ा सा याद रखना, 1887। सो जब अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे, दिस मैन वाज अ ब्रिलियंट पर्सन इन मैथमेटिक्स, बीइंग एन इंडियन, और जिनको दबाया जाता था अंग्रेजों द्वारा, फिर भी ही बीट ऑल ऑड्स and was the first person to earn fellowship in mathematics from Trinity College. Right, then December solstice. So आज 22 दिसंबर, 22 दिसंबर पे पड़ा है विंटर solstice in India. Solstice क्यों होता है? बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड एक्सिस पे, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो सन के रिलेशन में इसको लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग ड्यूरेशन की आती है। सो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का शॉर्टेस्ट डे है, दैट फॉल्स बिटवीन December 20 to 23। अलग अलग जगह अलग अलग भी हो सकता है। सो इंडिया में इस बार 22 को पड़ा है। 23 को कब पड़ा था लास्ट टाइम? 1903 में। राइट, सो इस बारी 22 को शॉर्टेस्ट डे है, बट विंटर सोलस्टाइस का अगर पेपर डेट पूछता है तो 21 दिसंबर करनी है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन अग्रीड डेट अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर इस बार का पूछता है तो दिसंबर 22 होगा। राइट, देन कमिंग टू टर्म फ्रॉम द न्यूज़पेपर, एज ए सेड क्रॉलिंग पेग बताऊंगा। ये IMF ने ना इंडिया के जो एक्सचेंज रेट को है उसको अलग स्टेबल बोला है, स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट बोला है सिस्टम। सो उसी करके काफी सारे एक्सचेंज रेट सिस्टम्स न्यूज में है सर, आने चाहिए हमें। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें क्रॉलिंग पेग सिस्टम, जो शायद समझ ना आए।
सो क्रॉलिंग पेग सिस्टम में क्या हो रहा है, कंट्री क्या करती है, इट कॉन्स्टेंटली एडजस्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग डिमांड एंड सप्लाई इंस्टेड ऑफ डीवैल्यूइंग, बिल्कुल ही डीवैल्यू नहीं करते चाइना की तरह. द अप्रोच इज गवर्नमेंट कंडक्ट्स अ रेगुलर एक्सचेंज रेट इंस्पेक्शन. सो ये क्रॉलिंग पेग बेसिकली आइडिया क्या है कि लेट्स से डॉलर और रुपए का कंपैरिजन करते हैं. डॉलर जी 83 के आसपास है, राइट. सो 83 रुपीज में एक डॉलर मिलता है अपने को. सो अगर ये एकदम से रातों रात 150 हो जाए तो हमारी तो इकोनॉमी बर्बाद होने लग जाएगी, राइट. इट विल बी वेरी टफ फॉर अस. सो हेंस टू क्रॉल पेग इट, दैट मीन्स कि रेगुलर इंस्पेक्शंस करते रहेंगे कि 85 तो नहीं हो रहा, ज्यादा नीचे तो नहीं गिर रहा, ज्यादा ऊपर तो नहीं भाग रहा. सो द कंट्री विल हैव लिटिल बिट ट्विक्स, little bit here and there it will manage, but it will rest, it will flow according to demand and supply, the floating system. So remember, crawling peg system is a system of monetary exchange. It might be important, right? So that is it for the day. अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार. जय हिंद.